बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट यूनिट हम क्लियर कर चुके। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। इससे पहले मैं रिवाइज़ कर दूं कि साइंस क्या होता है। साइंस में ये एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उनकी बेस पे हम कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा करते हैं, किस लिए, ताकि हम नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिटेल से जो स्टडी करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंस से रिलेटेड है। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, इसी तरह साइंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये एक फार्मूला है, साइंटिफिक मेथड, यानी कि इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बाय विच साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये एक फार्मूला है जिससे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। कौन यूज़ करता है? साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट में तो फिजिस्ट भी आ जाते हैं, केमिस्ट भी आ जाते हैं, बायोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं। अब अगर इसको साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाए, बायोलॉजिस्ट इसको यूज़ करें साइंटिफिक मेथड को, तो इस साइंटिफिक मेथड को हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है, बायोलॉजिकल मेथड। तो ये साइंटिफिक मेथड होता है और हम देख चुके हैं कि साइंटिफिक मेथड से साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। लेकिन इसमें कौन से साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? जो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोलॉजिकल रिसर्चेज होती हैं, उनमें जो साइंटिफिक मेथड जब हम यूज़ करेंगे उसको हम किस टर्म से पुकारेंगे? बायोलॉजिकल मेथड से पुकारेंगे। अब बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए कुछ स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है। बायोलॉजिकल मेथड के ये चंद स्टेप्स हैं, ठीक है, 6 स्टेप्स हैं। इनसे गुज़र के किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जिस तरह आप गंदम लेके जाते हो, उसमें मट्टी या और पत्थर वग़ैरह हैं, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले किसी छानने के थ्रू उसको साफ़ करेगा। तो स्टेप वाइज, यानी कि वो आपको एंड में एक प्योर प्रोडक्ट देगा, स्टेप वाइज वो चलेगा। इसी तरह बायोलॉजिकल मेथड या ये जो फार्मूला है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं, कौन सॉल्व करता है? बायोलॉजिस्ट। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ये स्टेप वाइज चलेंगे और जब ये स्टेप वाइज इस मेथड के थ्रू किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो एंड में जो डेटा होगा वो एक प्योर डेटा होगा। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड एंश्योर्स द डेटा फॉर पब्लिक यूज़। यानी कि वो आम डेटा नहीं होगा, वो बायोलॉजिकल, वो साइंटिफिक डेटा होगा जिसको आम आदमी भी यूज़ कर सकता है। अब आपकी बुक में मलेरिया को एज ए एग्ज़ाम्पल लिया है। अब हज़ारों साल पहले मलेरिया से लाखों करोड़ों अमवात हुई थी। जिस तरह आजकल
कोरोना वायरस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी कोई वैक्सीन, कोई मेडिकेशन नहीं है। तो इसकी जो बंदा मेडिसिन्स या वैक्सीन्स तलाश कर लेता है तो उसको इन स्टेप्स से गुज़रना पड़ेगा, यानी कि रिकॉग्नाइज़ करेगा प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या, कोरोना वायरस होता क्या है, अच्छा ये बीमारी अमवात कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं, ये होता क्या है। फिर ऑब्जर्वेशंस करेगा, डिफरेंट पेशेंट्स को देखेगा, प्रीवियस जो नॉलेज है इसके बारे में उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर मफरूज़े पेश करेगा, हाइपोथेसिस, कि ये तो शायद लंग्स, यानी कि क्वेश्चनिंग करेगा। फिर उससे डिडक्शंस, कोई सॉल्यूशन सोचेगा, फिर उसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट से कोई कंक्लूजन निकलेगा, कोई रिज़ल्ट निकलेगा और फिर इस रिज़ल्ट की रिपोर्टिंग होगी। अब जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो क्या वो खुद उसको समझ के बैठ जाएगा? नहीं, वो तो शोर मचा देगा, वो तो पूरी दुनिया में इसको मीडिया के थ्रू रिपोर्टिंग करेगा इसकी। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिस्ट इस मेथड को यूज़ करते हैं और यह मेथड डेटा को इंश्योर करता है पब्लिक यूज़ के लिए, यानी कि इतना प्योर डेटा बन जाता है, वो कोई आम डेटा नहीं रहता। और इसके ये स्टेप्स होते हैं: प्रॉब्लम रिकग्निशन, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अब इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, रिपोर्टिंग को 7 स्टेप भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में ऐसे लिखा हुआ है, एक ही स्टेप में लिखा हुआ है। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो बायोलॉजिकल होना चाहिए। अब हमें पता ही ना हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो बायोलॉजिकल है भी या नहीं है, तो फिर हम इस मेथड को कैसे यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 इन स्टेप्स को हम देखेंगे, आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करना, जानना कि ये जो प्रॉब्लम है ये है बायोलॉजिकल है भी या नहीं। तो ये स्टेप स्टार्ट होता है, इट बिगिंस या इट स्टार्ट्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो होता है ये रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जब आपके जहन में कोई सवाल आ जाए तो इस स्टेप को हम रिकग्निशन कहते हैं, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है? ये एक्चुअली क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन? रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। और हम फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका जवाब ढूंढते हैं। जैसा कि आपकी बुक में एग्जांपल है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर लंग कैंसर, कि लंग कैंसर के किन वजूहात से होती है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि लंग कैंसर काज करते हैं। तो ये रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लंग, ठीक है।
रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारा कंपोनेंट है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्वेश्चन related to living organisms that comes in biologist mind by himself या herself भी हो सकती है, और asked by someone और आस्क्ड बाय समवन, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्वेश्चन तो हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लम ही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, और ये क्वेश्चन आए कहाँ से, या तो ख़ुद ब खुद हमारे माइंड में आ जाए या फिर कोई पूछ ले हमसे। ठीक है, अगर कोई पूछ ले हमसे, जिस तरह ये क्वेश्चन है, या आजकल जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है इससे रिलेटेड हमसे कोई पूछ ले, तो ज़्यादा चांसेस आप देखें इसके होते हैं। तो इस तरह ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज होती हैं। अब ये तो पहला स्टेप हो गया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग भी राइज होगी। वो किसी और के माइंड में भी हो सकती है, आपके माइंड में भी हो सकती है। अब जब आपने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, जब क्वेश्चन प्रॉब्लम से रिलेटेड राइज हो गया, यानी कि उसकी रिकॉग्निशन हो गई, तो फिर इसके बाद आपको बायोलॉजिकल मेथड के दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशंस पे। अब ये ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की स्टडी ऑफ समथिंग विद नेकेड आई, आप किसी भी मुशाहिदा कर रहे हो। देखिए, नॉलेज जो है वो देखने से बढ़ता है। तो जब आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, देख रहे हो विद नेकेड आई और विद इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हो या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप देख रहे हो किसी भी चीज़ को, और आप चाहे नेकेड आई से देखो, नेकेड आई से आप देखो किसी भी चीज़ को, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखो, उसमें 5 सेंसेस यूज़ करो, विद 5 सेंसेस। सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? हियरिंग, विजन, टच एंड स्मेल, और इसके अलावा टेस्ट। यानी कि 5 सेंसेस से आप ऑब्जर्वेशंस करते हो। पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी चीज़ की जब आप नेकेड आई या किसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ स्टडी करते हो और उसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व हों, कौन कौन सी? ये वाली 5 सेंसेस इन्वॉल्व हों, इस प्रोसेस को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन इज़ द स्टडी ऑफ समथिंग विद नेकेड आई और विद इंस्ट्रूमेंट्स विद 5 सेंसेस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस, और ये आपने लिख देनी है। अब ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती हैं। यानी कि
there are two types of observations. Number one is qualitative and the other one is quantitative. नाम से ज़ाहिर है, क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज। अब यहाँ पे इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो जिस तरह वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको अगर मैं कंपेयर करूँ कि वाटर इज़ कोल्डर देन दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन दी बॉइलिंग पॉइंट, तो ये मैं उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये ऐसा कहूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मैं उसकी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ये देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मैं कहता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग जो इसका है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली कह देता हूँ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर है बॉइलिंग पॉइंट से। मैं कोई क्वांटिटी वहाँ पे शो नहीं करता, मैं वहाँ पे क्वांटिटी शो नहीं करता। या फिर एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है कि 1 लीटर वाटर जो है वो 1 लीटर इथेनॉल से हैवी है, भारी है, यानी कि अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन 1 लीटर ऑफ इथेनॉल। लेकिन यहाँ पे मैं उसकी क्वांटिटी की अगर बात करूँ कि वाटर 1000 ग्राम है 1 लीटर, जबकि इथेनॉल 1 लीटर 789 ग्राम, तो ये मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्ज़र्वेशंस की 2 टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन होती है और एक क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन होती है। अब क्वालिटेटिव जो ऑब्ज़र्वेशंस में आप देखें तो यहाँ पे ये जो ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं क्वांटिटेटिव, ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि 1 लीटर जो है हैवियर है 1 लीटर इथेनॉल से। वाटर 1 लीटर वाटर का हैवियर है, भारी है 1 लीटर ऑफ इथेनॉल से, लेकिन यहाँ पे उसकी क्वांटिटी बता दी गई इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो ये मोर एक्यूरेट ऑब्ज़र्वेशन है एज़ कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। तो ये 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए बायोलॉजिकल मेथड के। मज़ीद जो 4 स्टेप्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड यानी कि वो साइंटिफिक मेथड में अगर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसको बायोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इस साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। इसके ये स्टेप्स हैं और ये डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करता है पब्लिक यूज़ के लिए। फिर इसके 2 स्टेप्स के बारे में बात की। पहले रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, इसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या होता है और उसकी रिकॉग्निशन कैसे होती है और ज़रूरी क्यों है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप देखा कि ऑब्ज़र्वेशंस क्या होती हैं, किसी भी चीज़ की स्टडी या मुशाहिदा जो आप देखते हो या टच करते हो या स्मेल करते हो या टेस्ट करते हो, ठीक है, उसको हम ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। अब ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है।
क्वांटिटेटिव ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कंपेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं। डेटा का हमारे पास नंबर्स में रिकॉर्ड आ जाता है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आपका जो आज का होमवर्क है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये दो स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे, ये आपने लिख लेना है। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन भी कर सकें तो अपनी वर्डिंग में इनको कर देना है कि क्वांटिटेटिव इज़ मोर एक्यूरेट देन qualitative observations. In quantitative we record the quantity, exact quantity in numbers, but in qualitative we cannot record the data in numbers. तो इस तरह आपने 2-3 डिफ्रेंशिएशन कर देनी है। होपफुली समझ आई होगी आपको, अगर नहीं आई तो आपने क्वेश्चन में पूछ लेना है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।